जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर सब एक्शन में हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि एलओसी के उस पार क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यह जानना आज हमारे लिए जरूरी है। इसी मुद्दे पर आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि उस पार क्या चल रहा है, उस पार की क्या सोच है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो जब से प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश मैसेज दे दिया है कि एक्शन तो होगा, और जिस प्रकार से आर्मी चीफ आज जम्मू कश्मीर पहुंचे, जिस प्रकार से भारतीय सेना की मूवमेंट हो रही है, उसके बाद एलओसी के उस पार भी सेना की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। पंजाब राजस्थान की तरफ जो कि पाकिस्तान का पंजाब और राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, उसके वहां पर उनकी इन्फेंट्री बटालियंस को भेजा जा रहा है, टैंकों और तोपों को भेजा जा रहा है। यानी कि उस पार से भी आर्मी की मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है। इस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर मैं पीओके का एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखाता हूं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की तैयारी है और टेंशन लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत ज़मीन से उसके ऊपर हमला करेगा। पाकिस्तान को ये भी लगता है कि भारत एयर से उसके ऊपर हमला करेगा, लेकिन भारत वो करने जा रहा है जो पाकिस्तान ने सपने में भी सोचा नहीं है। अब आगे एक और अहम पॉइंट, पीओके से भी एक वीडियो आया जहां पर पाकिस्तान की इन्फेंट्री यूनिट जो हैं वो जंगल के बीच में अपने बंकर्स बना रही हैं। एक्स्ट्रा बटालियंस की वहां पर तैनाती की गई है और बंकर के बीच वो अपने जंगल के बीच अपने बंकर्स बना रही हैं। ये वीडियो पीओके से सामने आया है जहां पर पाक आर्मी नए बंकर्स का निर्माण कर रही है। देखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम फेसबुक फ्रेंड को बहुत बहुत सलाम। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशकें कोई जा रही हैं फौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया है हमारी जाती मलकियत में। और इसके साथ जाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट, ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो भाई आज पूरे दिन में
2-3 अहम फैसले जो हैं वो उस पार से, यानी कि लाहौर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, वो चौंकाने वाले थे। सबसे अहम था उनके रक्षा मंत्री का, आसिफ ख्वाजा का ये कहना कि हम तो 30 सालों से, 3 दशक से, 3 डिकेड से मिलिटेंट का सपोर्ट करते आए हैं। इस बयान को सुनिए। फिर उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कैसे आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कह दिया, वो भी आपको सुनाते हैं। The things cooled down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Defense Minister, I just want to get back to this particular incident. वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। भाई एक और फैसला जो है वो चर्चा में है, वो है शिमला समझौते को रद्द करने का फैसला। पाकिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद जो है डिटेल से हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो शिमला समझौते में क्या था? शिमला समझौते का मुख्य बिंदु नियंत्रण रेखा की पवित्रता को बनाए रखना। समझौता निलंबित होने का अर्थ कोई भी पक्ष एलओसी मानने को बाध्य नहीं है, और ऐसे में अब माना जा रहा है कि यह भारत के लिए खुला हाथ होगा कि वो एलओसी पार कर सकता है, पीओके को अपने में मिला सकता है। यानी कि अब भारत किसी ऐसी संधि से नहीं बंधा है जहां पर भारत को पीओके को मिलाने से कोई रोके। तो यह पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो यह पाकिस्तान का फैसला बेहद जल्दबाजी में उसने लिया, बेहद चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन इसका अंजाम जो है वो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा।